ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HTML के साथ। एज यू ऑल नो, HTML जो है बेसिकली हमारी बेसिक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है जो हमारे स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। HTML में अगर तुम लोगों को कोई भी वर्क चाहिए तो उसके साथ तुम लोगों को सेकंड लैंग्वेज जो CSS होती है उसका काम करना स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले चीज़ क्या है कि आप लोगों को पहले अपना एक HTML का पेज को उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाकर अपना एक सेव कर लेता हूँ फाइल का नाम। तो इस केस में यहाँ फोल्डर बना लेते हैं, वहाँ पे एक HTML का one.html नाम से पेज दे देते हैं, वहाँ स्पेसिफिकेशन हो जाएगी इसकी। और ये मेरा HTML का स्ट्रक्चर आ जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले डॉक टाइप HTML क्लोजिंग, उसके बाद हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, टाइटल स्टार्ट एंड टाइटल क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा मेटा टाइप्स के ऊपर काम हो जाएगा। इन केसेस में क्या है, जितना पूरा स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर काम करते हैं, और जितना हमारा स्टाइलिंग और स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट होता है वो मोस्टली हेड टैग के अंदर काम किया जाता है। तो इन केसेस में जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया एक बेसिक H1 टैग के साथ, तो H1 के अंदर जब मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड डिफाइन किया गया, आउटपुट चेक की गई इसकी, हियर यू कैन सी हेलो वर्ल्ड यहाँ डिफाइन हो गया। अब हेडिंग्स जैसे एग्जांपल है, इन केसेस में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल टैग्स काम करेंगे, हर एक टैग की अपनी एक स्पेशलिटी होगी, अपना एक वर्किंग पैटर्न होगा। उन केसेस में जैसे ये अगर मैं पैराग्राफ आ गया, ये हेडिंग के लिए आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे मल्टीपल टैग्स दे दिए, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं H2, H3, एंड 6 हेडिंग्स होती हैं बेसिक, ठीक है। तो इतना आउटपुट चेक करते हैं इसके ऊपर, हियर यू कैन सी बेसिक हेडिंग्स यहाँ प्रोवाइडेड है। इस तरह से हमारा हेडिंग्स का यहाँ पे काम करना स्टार्ट करता पहले। फिर इन्हीं केसेस में क्या है, मेरे पास ऐसे कुछ कंटेंट टैग्स होते हैं, लाइक पैराग्राफ, किसी भी कंटेंट को पैराग्राफ फॉर्म में शो करवाने के लिए, ठीक है। इन दिस केस यू कैन सी जो ऊपर का हमारा लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड है, नीचे का हेलो वर्ल्ड है, वो दोनों तकरीबन सेम है, और दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या रहेगा, मेरे पास ये टैग के साथ परफॉर्म किया गया है, और ये हमारा जो है नॉर्मली सिंपल टेक्स्ट लिखा गया है। तो सिंपल टेक्स्ट में क्या है कि मैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को असाइन नहीं कर सकता जो CSS के थ्रू बनाई जा रही है, ठीक है। वो केसेस हम लोग सब यहीं पर ही कर सकते हैं इसके पैराग्राफ वाले पोर्शन के अपने। फिर इन्हीं केसेस पे अगले कंटेंट जो है हमारे पास वो लिस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स यूज़ की गई, उसमें डिफाइन किया गया इसके अंदर लिस्टिंग को, ये इस तरह से डिफाइन किया गया। फिर वैसे ही केस में ऑर्डर लिस्ट आ जाती, ठीक है, लिस्टिंग सेम रहेगी, लिस्टिंग कभी चेंज नहीं होती। तुम किसी भी पार्ट पे जाओ, लिस्टिंग कभी चेंज नहीं होती, तो लिस्टिंग इस तरह से वर्क करती होती है। तो इस तरह से हमारे कुछ बेसिक कंटेंट्स को यहाँ जो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है इसके ऊपर। अब ये होगा तुम्हारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चरिंग का पार्ट होगा। इन्हीं केसेस पे क्या है, HTML के साथ साथ उन लोगों को CSS को प्रोवाइड करना है। तो CSS को प्रोवाइड करने का सिंपल सा वे यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइलिंग के साथ। स्टाइलिंग के अंदर जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है उस प्रॉपर्टी का नाम, कॉलम, वैल्यू, देन सिंबल, इस तरह से डिफाइन किया जाता है इसको। तो अगर मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ इसको, तो ये देखिए, अब इन्हीं केसेस पे मेरे पास क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी, इट डजंट मैटर कि मैं किस तरह की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं फॉन्ट साइज यूज़ करूँ, चाहे मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ, उसको बस स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पे सेव करके आउटपुट चेक किया तो हमें कोई इस तरह से आउटपुट मिल जाती है इसकी, ठीक है। इन्हीं केसेस पे ये होगा एक तरीका CSS को परफॉर्म कर रहा हूँ। सेकेंड वे क्या रहता है इसके ऊपर, सेकेंड वे में हम लोग क्लासेस वहाँ डिफाइन करनी शुरू कर देते हैं। क्लासेस डिफाइनिंग के लिए क्या रहेगा, मेरे पास मैंने यहाँ पे क्लास स्पेसिफाई करी, ठीक है, क्लास का नाम AD, उसी के अंदर मैंने डॉट स्पेसिफाई कर दी, डॉट मीन्स क्लास। अगर मैं यहाँ पे हैश यूज करता तो यहाँ में ये ID काम करती है इसके ऊपर, मैं ID नहीं, मैं अभी क्लासेस से काम चलाऊँगा। ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की, और जो हमें वहाँ पे
वैल्यू स्पेसिफाई करनी देती है। अब क्लासेस का फ़ायदा क्या होता है कि तुम्हें जिसको सेम क्लास प्रोवाइड करनी है वहाँ पे क्लासेस मेंशन करवाते जाओ और वो उसके अकॉर्डिंग तुम उनको डायरेक्टली आउटपुट देता रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों के संदर्भ में और अवेलेबल हो जाता है इसके ऊपर। इन्हीं केसेस पे अगर तुम लोग मल्टीपल क्लासेस प्रोवाइड करते हो, जैसे मैंने मल्टीपल यहाँ लिया था, स्टाइलिंग प्रोवाइड करी थी कि कलर और फॉन्ट साइज चाहिए था मुझे, ऐसे तुम लोग मल्टीपल क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस दिए, इसमें फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर रहा हूँ 20 पिक्सल्स अप्रॉक्सीमेटली। अब मुझे जिसको 20 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज चाहिए था, ठीक है, उसको यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये H6 है, धरो उसके अंदर मुझे चाहिए, ठीक है, 20 पिक्सल्स। तो क्लास का नाम क्या रहेगा, ए, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आउटपुट चेक करी तो देखो ए इस तरह से साइज बढ़ा के आ गया अपना। उन्हीं केसेस पे अगर मैं जो ऑलरेडी किसी को क्लास दे रखी है अगर उसको दोबारा से क्लास स्पेसिफाई दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ए को इस तरह से और डिफाइन कर सकता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अब इन्हीं केसेस पे क्या रहेगा, अगर इसका आउटपुट चेक करोगे तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा अपने अंदर, कलर की प्रॉपर्टी भी और हमारे साइज की प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से तुम लोग अपनी प्रॉपर CSS में यहाँ पे इनहेरिट करवा सकते हो HTML के अंदर। दिस इज हाउ HTML एंड CSS वर्क्स। ये दो तरीके हैं CSS को काम करवाने के। तीसरा तरीका जो सबसे कह लो इम्पोर्टेंट वे रहता है हमारे लिए, दैट इज योर एक्सटर्नल CSS। तो उसके लिए क्या रहेगा मेरे पास, हम एक्सटर्नली CSS को प्रोवाइड करेंगे। जितने भी जो क्लासेस हम यहाँ लिख रहे थे AB AE जो भी कहेंगे हम, उसकी क्लासेस अब यहाँ डिफाइन की जाएगी, जो भी प्रॉपर्टी देनी मुझे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे पिंक दे दिया या हॉट पिंक दे दो, तो उन केसेस पे क्या आएगा मेरे पास, क्लास स्पेसिफाई की गई, क्लास का नाम था AD। ठीक है, अगर इतना से रन करोगे तो वो काम नहीं करेगा अभी सही। ठीक है, उस केस में क्या रहेगा मेरे पास, जो वहाँ पे चाहिए कि जो मेरी CSS फाइल बनाई गई है उसको लिंक ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम रन कर रहे हैं HTML की फाइल और HTML की फाइल को नहीं पता कि तुम्हारी CSS की फाइल भी बन चुकी है। तो वहाँ पे एक लिंक टैग लगाया जाएगा जिसमें हमारे पास आएगा रिलेशन I&HREF, जिसके अंदर 1.CSS मेंशन करवाया जाएगा। उसके अंदर हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं क्लास हमारी जो भी थी बनाएंगे हमने ऑलरेडी AD बनी। Here it is, you can see hot pink color यहाँ पे डिफाइन। नॉट ओनली दैट, अगर मैं यहाँ पे किसी एक पेरेंट टैग को भी स्पेसिफाई कर लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट्स हैं, मैं सबको एक ही कलर देना चाहता हूँ, तो उस केस में पेरेंट को स्पेसिफाई किया तो सब में ऑटोमेटिकली वर्क करता है। इस तरह से तुम लोग कोई भी पोर्शन पे काम करवा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये तुम्हारे 3 केसेस होते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 3 बेसिक केसेस जो तुम्हारा स्टाइलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है गाइस, इतने पोर्शन में हम लोग एक बेसिक जो है फॉन्ट की स्टाइलिंग या स्ट्रक्चरिंग को वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। इसका हम लोग इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे HTML को कि इसमें और कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इसमें स्टाइलिंग में किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है और कितने वेज रहते हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।